हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डोमेन। तो पूछा गया डोमेन क्या है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज, हमें यहाँ पर डोमेन के बारे में बात करनी है। तो डोमेन जो है ये क्या है? डोमेन इज अ काइंड ऑफ रीजन। डोमेन क्या है? डोमेन इज अ रीजन। एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, इस थ्योरी को 1907 में विस ने दिया था। ठीक है। तो वो हमारी एक थ्योरी थी जिसके बारे जिन्होंने डोमेन को भी कंसीडर किया था। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले डोमेन को, फिर हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो बच्चों को आप, अ डोमेन इज अ रीजन, अ डोमेन इज अ रीजन इनसाइड ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के इनसाइड में एक रीजन होता है वेयर वेयर ग्रुप्स ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स, वेयर द ग्रुप्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स naturally align in the same direction, align in the same direction, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डोमेन। ठीक। अब डोमेन को अगर मैं बताऊं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैं अगर मैं बताऊं यहाँ पे स्पेशली, उसके लिए मैं बोलूं, सो इन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनके लिए डोमेन की अगर मैं बात करूं, द एटम्स फॉर्म स्ट्रक्चर, द एटम्स फॉर्म स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डोमेन। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रीजन के बारे में बात की, तो मैं उस रीजन को ड्रॉ करके भी बताता हूँ। और एक्चुअली मैं रीजन में बात करूंगा, मैं सभी के बारे में बात करूंगा, डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी, सभी मैग्नेटिज्म फील्ड के बारे में बात करूंगा। तो मैं किस किस के बारे में यहाँ पर बात, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ डायमैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अगर आप डोमेन ड्रॉ करें, सो फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। चलिए समझते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए डोमेन कैसा होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो डोमेन होगा दैट इज, उसका अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह ड्रॉ करेंगे? इस तरह से हमारा ड्रॉ होगा। ठीक, लाइक दिस। ठीक। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ होगा हमारा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए इक्वल स्पेस पर है सारे, दे आर एट इक्वल स्पेस, कुछ इस तरह से इक्वल स्पेस पर है। ठीक है। और डायरेक्शन कुछ नहीं है इनका। ठीक है। तो ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डोमेन हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक के लिए, इसके लिए बात करूंगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। सो पैरामैग्नेटिक के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो किस तरह ड्रॉ करूंगा? देखो, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पर एक्चुअली डोमेन्स को। तो यहाँ पर मैंने ऐसा डोमेन क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पर से आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर एटम्स हैव नो मैग्नेटिक मोमेंट्स। यहाँ पर एटम्स के पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप पैरामैग्नेटिक के लिए डोमेन ड्रॉ करते हैं, तो दैट डोमेन शुड बी, इस डोमेन को अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एटम्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। सो एटम्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक। सो रैंडम ओरिएंटेशन है। फिर किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देगा? देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैं यहाँ पर रीजन को भी थोड़ा डिवाइड कर दूंगा इस तरह से, लाइक दिस। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक रीजन में सारे ऐसे अरेंज्ड हैं, एक रीजन में सारे ऐसे अरेंज्ड हैं, मतलब और भी ड्रॉ कर सकते हैं आप इसके बीच में, एक रीजन में सारे ऐसे अरेंज्ड हैं। तो एटम्स आर अरेंज्ड इन डोमेन्स विद द पैरेलल अलाइंड स्पिन। सो हम कह सकते हैं एटम्स आर अरेंज्ड विद पैरेलल स्पिन, पैरेलल अलाइंड स्पिन बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर किस तरह की स्पिन अरेंज्ड है, यहाँ पर पैरेलल अलाइंड स्पिन है इनके बीच में। ठीक। आप कौन सा ले लेते हैं इसके बाद हम बात करेंगे।
मतलब फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में, फेरो हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, पैरा हो गया। अब यहाँ पर फेरीमैग्नेटिज्म को भी ले लेते हैं, और भी होते हैं टाइप्स, मतलब ये टाइप्स हैं सारे। बेसिकली हम 3 के बारे में जनरली बात की जाती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। लेकिन चलिए इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, फेरीमैग्नेटिज्म और एंटी फेरो दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो दोनों के लिए। तो इसमें भी मैं ऐसे डोमेन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से रख कर लेता हूँ, और इसमें भी ऐसे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में, 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 ठीक है, इस डायरेक्शन में। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम को, इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आइटम हैव एंटी पैरेलल अलाइनमेंट मूवमेंट्स। तो ये कौन सा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक वाला है। सो पहले मैं लिख देता हूँ एंटी फेरोमैग्नेटिक वाला। तो यहाँ पर क्या है, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, क्या है, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, ठीक है, ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों तरीके से, मतलब यहाँ पर जब मतलब अगर ये आप देखें ध्यान से, तो मतलब इसको आप एंटी पैरेलल ही समझे, कोई पैरेलल नहीं दूसरे का, हल्का तिरछा है, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है, लेकिन पैरेलल नहीं बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जो है वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये एंटी पैरेलल वाले अगर मैं बना दूं यहाँ पर, और पैरेलल वाले बना दूं, तो वो दोनों ही यहाँ पर सेम बनेंगे, ठीक है। जब आप इसको बहुत थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें अंतर क्या होता है। तो बेसिकली आपको 3 ही जनरली पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, दिस इज फेरी मैग्नेटिज्म, ध्यान दीजिएगा फेरी है, ठीक है। ये कौन सा है, फेरी मैग्नेटिक के लिए, ठीक। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट है, इसमें आप देख लीजिए, नंबर ऑफ पैरेलल एंटी पैरेलल एटम्स, यहाँ दे देते हैं, the atoms have parallel and anti-parallel डोमेन्स, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डोमेन्स है, और इनकी जो संख्या है वो अनइक्वल है। तो यहाँ पर अनइक्वल वर्ड भी जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में आपको डोमेन्स के बारे में बता दिया। डोमेन से आप, मैंने बताया कि 3 तरह की डोमेन बताई, फेरो, डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो के बारे में। 2 मैंने और बता दी यहाँ पर, पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा दोनों तीनों चीज, मतलब पांचों यहाँ पर, पांचों के लिए मैंने बता दिया। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।